अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ट्रेन के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो ट्रेन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो जैसे ट्रेन होती है ना, वो पोल से पास कर जाती है, या कोई मैन होता है वो खड़ा होता है उसको पास करती है, या फिर वो प्लेटफॉर्म को पास करती है। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा विजुअलाइज करते हैं कि कैसे ये काम हो रहा होगा, है ना। तो सबसे पहले मान लो कि ये पोल है, ये पोल खड़ा हुआ है ना, और यहाँ पे रेलवे ट्रैक है और वहाँ से ट्रेन चल रही है, ठीक है। तो हम मानेंगे कि ट्रेन चल रही है एंड दिस इज़ अर रेलवे ट्रैक, मतलब ये रेलवे ट्रैक नीचे है, यहाँ पे ये ट्रेन चल रही है और ये पोल है, और इसको पोल को क्रॉस करना है, इस ट्रेन को इस पोल को क्रॉस करना है, करेक्ट। और हम इसमें ये मानना होता है हमको कि जो लेंथ है ट्रेन की, लेंथ कहाँ से, यहाँ से, देखो ये इसके फ्रंट एंड से लेकर जो इसका पीछे वाला तक है, वहाँ तक की जो होती है पूरी ट्रेन की वो लेंथ होती है ना। तो ट्रेन की लेंथ हम मान लेते हैं एल है, ठीक है। जो लेंथ ऑफ ट्रेन है दैट इज़ एल, करेक्ट। अब ये होता है कि स्पीड इसकी कुछ होगी, ट्रेन की कुछ स्पीड होगी ट्रेन की, और कुछ टाइम लेगी ये क्रॉस करने में। मतलब ये दिया रहता है, ये क्वेश्चन ये ऐसे फ्रेम होता है कि ये जो ट्रेन है ये पोल को क्रॉस कर लेती है कुछ लेट्स से टी टाइम में, है ना। तो हमको टाइम दिया रहता है और फिर हमको बोलते हैं कि चलो स्पीड निकालो कि स्पीड कितनी है ट्रेन की। तो आप विजुलाइज करो कि ये ट्रेन ऐसे है, ट्रेन जा रही है और ये पोल आ गया। अब इसको पोल को क्रॉस करना है, तो पोल को जब ये क्रॉस करेगी तो कैसे करेगी, ये आगे बढ़ेगी, है ना, आगे बढ़ेगी और ऐसे पोल को क्रॉस कर लेगी। तो ये जो प्रोसेस हुआ, जब ट्रेन इधर से इधर तक गई, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। आप देखो पीछे ले जाते हैं हम इसको, फिर से ट्रेन को पीछे ले जाते हैं। तो हम इसका जब डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं इस ट्रेन का, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके फ्रंट एंड से। तो इसका फ्रंट एंड कितना मूव किया, उतना ही डिस्टेंस पूरी ट्रेन मूव कर रही होगी, है ना। ट्रेन पर कोई भी पॉइंट होगा वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, वही ट्रेन डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी, है ना। तो ऐसे ही हम क्या ले लेते हैं, हमें हमारी जो कैलकुलेशन है वो सिंपल तब हो जाती है जब हम इसका फ्रंट एंड ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका फ्रंट एंड ले लेते हैं, यहाँ से ये ट्रेन ट्रैवल करेगी जहाँ तक भी ट्रैवल करेगी, जब ये पूरा इसको क्रॉस कर लेगी। तो यहाँ से ये अगर हम फ्रंट एंड की बात करें तो ये कितना ट्रैवल कर रहा है, देखो यहाँ से फ्रंट एंड आया था और जब ये पूरी ट्रेन इसको पास कर गई तो इसका फ्रंट एंड कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, है ना। अब मेरे को ये बताओ, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ है, जो इसके फ्रंट एंड ने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना है, इतना, है ना। और ये क्या है, ये है लेंथ ऑफ द ट्रेन, यही तो लेंथ ऑफ द ट्रेन है। मतलब यहाँ से लेकर, पहले ट्रेन यहाँ पे थी, यहाँ से लेकर पूरी आगे आ गई ट्रेन, इस पोल के पूरे आगे आ गई, तो इसके फ्रंट एंड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एल, है ना। दैट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन। यही ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है जब उसने इस पोल को क्रॉस किया है ना। तो अब क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड एल हो जाएगा और टाइम वो टी ले रही है ना। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, एल बाई टी। कंसेप्ट समझ में आ गया कि हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट को ले लो, फ्रंट एंड को ले लिया हमने, जो उसका फ्रंट एंड है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, दैट इज अ डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो ये एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद एक दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन होता है। क्या होता है वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन होता है, बट इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास प्लेटफॉर्म होता है। तो दिस इज अ प्लेटफॉर्म, ये जो स्टेशन होता है ना, वो स्टेशन होता है हमारे पास। और अब ये दिया रहता है कि ये ट्रेन जो है अब ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है ना। तो अब ये प्लेटफॉर्म का भी कुछ लेंथ होगा साथ में, है ना। मान लेते हैं प्लेटफॉर्म का लेंथ बी है, ये प्लेटफॉर्म का लेंथ बी है और ये जो ट्रेन है उसका लेंथ कितना है, उसका लेंथ एल है ना। अब जब ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पूरा क्रॉस कर लेगी तब हमको निकालना है कि ट्रेन कितना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल करेगी। तो हम इसका फ्रंट पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज द फ्रंट पॉइंट ऑफ द ट्रेन। अब इसको हम ट्रैवल कराते हैं, जस्ट अ मिनट, इसको हम ट्रैवल कराते हैं आगे। चलो इस ट्रेन को ट्रैवल कराते हैं आगे। तो अब ये जो फ्रंट एंड है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, फ्रंट एंड पीछे चला गया, आगे चला गया। तो कुल मिला के ये पूरा एल लेंथ होगा जो ट्रेन की लेंथ होगी, प्लस ये जो बी प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी, उतना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा इस बेसिकली इसने, है ना। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, एल प्लस बी, दैट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लस द लेंथ ऑफ द ट्रेन। इतना डिस्टेंस इस ट्रेन ने ट्रैवल किया होगा, टाइम कितना लिया होगा, जो भी टाइम दिया होगा आपको टी। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड इसमें हो जाएगी एल प्लस बी बाई टी। समझ में आ रहा है, स्पीड कितनी हो जाएगी, एल प्लस बी बाई टी, ठीक है। बस यही कंसेप्ट है इसमें, है ना। अब एक और कंसेप्ट आता है इसमें जो भी मैं बता देता हूँ, दैट इज ट्रेन्स मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर और मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है।
तो मान लो ये ट्रेन है, अब ये दूसरी ट्रेन आ गई है ना यहाँ पे। अब ये ट्रेन अगर है ये, और इसके साथ एक और दूसरी ट्रेन है जो यहाँ पर है, ठीक है, ये पहली ट्रेन है अपनी, है ना। अब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस जब करती हैं तो हमको निकालना रहता है कि कितने टाइम में क्रॉस करेगी, क्या क्रॉस करेगी, इस टाइप से। तो याद है मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट बताया था जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था क्लॉक्स के क्वेश्चन, तब मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट बताया था कि एक बॉडी को हम रेस्ट पे मान लेते हैं और फिर हम दूसरी बॉडी को पलट के वो स्पीड दे देते हैं अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी। ऐसा ही होता है किसमें, जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। तो ये जैसे ये वाली जो ट्रेन है, जैसे ये वाली ट्रेन है, ये लेट से आपकी u वेलोसिटी से चल रही है और ये चल रही है v वेलोसिटी से, है ना। तो जब आप इसको रेस्ट पे मानोगे, इसको रेस्ट पे जब आप मानोगे तो इस ये वाली जो वेलोसिटी है इसको पलट के दे दोगे, पलट के मतलब इसका डायरेक्शन उल्टा करके। तो अब जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती हैं तो नेट वेलोसिटी, नेट रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, दैट इज v प्लस यू आ जाता है। यहीं अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होती तो क्या होता, तो माइनस हो जाता, सिंपल है ना। तो अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें दोनों ट्रेन जो है वो आपस में एक साथ मूव कर रही हैं, है ना। जो ट्रेन है वो आपस में एक साथ मूव कर रही हैं, आप एक जगह मूव कर रही हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, है ना। तो जो भी बेसिकली जो ज़्यादा स्पीड होती है दोनों मिला के जब अपोजिट साइड में आ रही होती हैं तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। आप खुद ही सोचो ना, आप खुद ही सोचो, आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया होगा, है ना। ट्रेन में आपने ट्रैवल किया होगा, आप बैठे होगे और आप देख रहे होगे कि दूसरे साइड से ट्रेन आ रही है, तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत तेज़ी से आ रही है ना। बट एक्चुअली में वो उतना तेज़ होता नहीं है, क्यों, क्योंकि आप उस ट्रेन में बैठे रहते हो। तो जो भी जहाँ भी आप बैठे रहते हो तो आपके रिस्पेक्ट में तो आपकी ट्रेन रेस्ट पर है ना। और वो जो दूसरी ट्रेन है वो डबल वेलोसिटी से आ जाती है, क्यों, क्योंकि आपकी ट्रेन की स्पीड भी उसमें प्लस होकर आपको दिख रही होती है। समझ में आ रहा है, यही कंसेप्ट होता है रिलेटिव वेलोसिटी का। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे बैठ जाते हैं तो हम उसको रेस्ट पे मान लेते हैं और उसकी जो स्पीड होती है उसको अपोजिट करके हम इस पे लगा देते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो वो होती है रिलेटिव वेलोसिटी। समझ में आ गया। तो जब भी अपोजिट चल रहा होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी v प्लस यू हो जाएगी। ऐसे ही अगर सेम जगह चल रहे होंगे, मतलब अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, u माइनस वी हो जाएगा, वेयर u इज ग्रेटर देन v। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो इसमें क्या कंसेप्ट होता है, इसमें यही कंसेप्ट होता है कि भाई एक दूसरे के पास ट्रैवल कर रही है, उसके बाद ये इसको क्रॉस करती है, ये पहले वाली ट्रेन जो है वो दूसरी वाली को क्रॉस करती है, तो हमको ये सब निकालना रहता है कि कितने टाइम में ये क्रॉस कर रही है। तो इसमें भी सिमिलर कंसेप्ट है। क्या सिमिलर कंसेप्ट है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम ये करेंगे कि इस ट्रेन को हम मान लेंगे रेस्ट पे। जैसे ही हम इसके ऊपर आ गए, हमने इसको रेस्ट पे मान लिया, तो इसकी जो भी वेलोसिटी थी, मान लो v थी और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ लेट्स से u थी, है ना। तो हमने जैसे ही इस पे हम बैठ गए, हमने इसको रेस्ट पे ले लिया और जो इसकी वेलोसिटी है वो इसको पलट के दे दी, है ना। तो इसकी वेलोसिटी हो गई v प्लस यू, है ना। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, अब इसको रेस्ट पे रहना है। अब जब ये ट्रेन, ये सेम प्रॉब्लम हो गया जब वो ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही थी, है ना, वैसा ही हो गया, है ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें ये करेंगे कि मान लो इस ट्रेन की जो लेंथ है, ये जो ट्रेन है मान लो इसकी लेंथ L1 है ना। इसकी लेंथ, ये हैंग कर रहा है, लेट्स से ये लेंथ L1 है और इसकी लेंथ L2 है ना। तो जब ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी तो टोटल डिस्टेंस कितना ये ट्रेन कवर करेगी, L1 प्लस L2, है ना। कितना कवर करेगी, L1 प्लस L2, ठीक है। ये डिस्टेंस कवर होगा और स्पीड कितनी हो जाएगी, u प्लस वी, तो टोटल टाइम आ जाएगा, है ना। ये हैंग कर रहा है थोड़ा, समझ में आ गया ना क्या बोल रहा हूँ। ये जब इसको क्रॉस करेगी तो ये अपनी लेंथ तो क्रॉस करेगी, साथ में इसकी लेंथ भी क्रॉस करेगी जैसे प्लेटफॉर्म में बताया, और स्पीड डबल है ना। तो उससे आ जाता है हमारा टाइम, ठीक है। अब हम इसके थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ पोल इन 9 सेकेंड्स। तो ये पोल है ना, यहाँ से ट्रेन जा रही होगी, ट्रेन की लेंथ कितनी है नहीं पता, लेंथ कितनी है यही तो निकालनी है, लेंथ कितनी है। तो ये बोल रहा है कि ये ट्रेन ने क्रॉस कर लिया इसको कितने टाइम में, 9 सेकेंड में, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना कि सेकंड में दिया हुआ है और आपको स्पीड किस में दी हुई है, स्पीड दी हुई है आपको किलोमीटर पर आवर में। तो या तो आप इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, है ना, या फिर इसको आप आवर में कन्वर्ट कर दो, है ना। तो अच्छी बात यह है कि आप मीटर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि लेंथ जो है वो सेंस बनाएगी मीटर में, नॉट इन किलोमीटर, है ना। तो हम इसको जो ये 60 किलोमीटर दिया है इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 3 6 ज़ा 18, 20, फिर 2 10 ज़ा 2 3 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड, है ना। और ये आ गया स्पीड, आपका टाइम कितना है, टाइम है 9 सेकेंड।
तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, 50/3 इंटू 9 दैट इज़ 150 मीटर्स। और ये जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है ये क्या है, ये लेंथ ऑफ ट्रेन ही तो है। जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना है, लेंथ ऑफ ट्रेन है, दैट इज इक्वल टू 150 मीटर्स। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगी, 150 मीटर्स। पहला कंसेप्ट समझ में आ गया। अब दूसरे कंसेप्ट पे क्वेश्चन करते हैं। टू ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, है ना, जैसा कि हमने देखा था, है ना। एक ट्रेन यहाँ पर ले लेते हैं हम, है ना, एक ट्रेन यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, ट्रेन 1 ट्रेन 2, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये इधर और ये इधर, ठीक है, एट 60 किलोमीटर पर आवर्स एंड 90 किलोमीटर पर आवर। तो मान लो इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देयर लेंथ्स आर इन रेशियो देयर लेंथ्स आर 1.1 किलोमीटर, इसकी लेंथ कितनी है 1.1 और इसकी है 0.9, तो ये छोटी है ना, और ये बड़ी है। द टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन, स्लोअर कौन सी है, जो कम स्पीड में चल रही है, मतलब ये स्लोअर है, टू क्रॉस द फास्टर ट्रेन इन सेकेंड्स। तो ये ट्रेन इस ट्रेन को कितने टाइम में क्रॉस कर लेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको रेस्ट पे मान लेंगे और इसकी वेलोसिटी पलट के इसको दे देंगे। तो कैसा हो जाएगा कि ये है छोटी ट्रेन हमारी, मतलब ये है जो कम स्पीड से चल रही है, तो इसमें इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 60 + 90, ये हो जाएगी इसकी रिलेटिव स्पीड, ठीक है। और इसका डिस्टेंस कितना है 1.1 किलोमीटर्स है। और वैसे ही ये जो ट्रेन है ये अब रेस्ट पे हो जाएगी और इसका लेंथ कितना है, ये इसका लेंथ है 0.9 किलोमीटर्स, करेक्ट। तो अब इस ट्रेन को इसको क्रॉस करना है तो कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ये करेगी यहाँ से लेकर इसका जो फ्रंट पॉइंट है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द सम ऑफ टू लेंथ्स ऑफ द ट्रेन, दैट इज़ 1.1 + 0.9, ये टोटल डिस्टेंस होगा, है ना, L1 + L2 जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो कितना हो जाएगा, ये 2 किलोमीटर हो जाएगा। तो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। और स्पीड कितना है, स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। टाइम टेकन कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 2 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा पर आवर में, ये आएगा आवर में, है ना। तो 2/150, 2/150 आएगा किस में, आवर में। इसी को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 60 मिनट्स आ जाएगा। तो इसको कर लेते हैं थोड़ा, 3 5 = 15, 3 20 ये चला गया, 4/5 मिनट्स आ जाएगा। और इसको ही अगर हम सेकेंड्स में करेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटू 60 फिर से कर देंगे तो ये 12 आ जाएगा, दैट इज़ 48 सेकेंड्स। 48 सेकेंड्स में ये ट्रेन जो है एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। समझ में आ रहा है, कंसेप्ट समझ में आया कैसे किया, सिंपल कंसेप्ट है बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और क्वेश्चन हम इसके प्रैक्टिस करेंगे अगले लेक्चर में, नहीं तो ये लंबा हो जाएगा लेक्चर, है ना। सो थैंक यू सो मच गाइज, अगले लेक्चर में मिलते हैं। एंड इफ़ यू आर लविंग दिस कोर्स प्लीज़ लीव अस अ रिव्यू ऑन गूगल एज वेल एज ऑन द फीडबैक फॉर्म। सो थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर। Hey everyone, sorry for interrupting you all, but this is just a demo lecture. For viewing the full course, you can go to our website www.thelaymanway.com and register for the full course. हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रहे हैं कंसेप्ट की, जैसे कि आपने इस लेक्चर में देखा ही होगा। बहुत ही एक्सटेंसिवली हम सीसैट को डिस्कस कर रहे हैं, सारे एक एक पिलर्स को हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग से लेकर कॉम्प्रिहेंशन तक हम आपको सब हेल्प करेंगे मास्टर करने में। एंड बिलीव मी, आफ्टर दिस कोर्स आपको कोई और ज़रूरत पड़ेगी नहीं सीसैट करने के लिए, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस एंड यू विल बी गुड टू गो। 66 मार्क्स तो आप आराम से ले आओगे 200 में से। सो डोंट वरी, इस कोर्स को करने के बाद सीसैट आपका पेपर 2 जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स बाय गोइंग ऑन आवर वेबसाइट www.thelaymanway.com। आप कोर्स शेड्यूल यहाँ से व्यू कर सकते हो। और अगर आप ये लेक्चर बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है शेड्यूल आउटडेटेड हो गया हो, बट ये हमारा शेड्यूल था। एंड डेमो लेक्चर्स के लिए यू कैन ऑलवेज लुक ऑन दिस प्लेलिस्ट जहाँ पे सारे डेमो लेक्चर्स पड़े हैं। एंड हमारी ये गारंटी है कि अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आया तो हम आपको फुल रिफंड कर देंगे आफ्टर यू वॉच द कोर्स। सो प्लीज़ गो एंड रजिस्टर फॉर द कोर्स। हम बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रहे हैं एंड वी वांट एवरीवन टू क्लियर द सीसैट। कोई भी प्रीलिम्स में इस वजह से नहीं रुकना चाहिए कि उनका प्रीलिम्स का पेपर जो सीसैट का पेपर है वो नहीं हो पाया। सो प्लीज़ गो, हरी अप, रजिस्टर फॉर द कोर्स। Thank you so much for watching this lecture, and for more further queries you can WhatsApp or call us at 7724886251. Thank you so much. I hope to see you all in the course. Bye bye and take care.